आप सभी को जेएमसी की आज का मनन का विषय है उम्मीद न छोड़ी। प्रियो, जहां पर उम्मीद है वहां पर जीवन जिया जा सकता है। जहां पर उम्मीद है वहां पर फिर से आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। प्रियो, जो लोग अपने जीवन में उम्मीद नहीं रखते हैं वे लोग अपने जीवन में हिम्मत हार जाते हैं। वे अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। वे अपने आप को हारा हुआ समझने लगते हैं। प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में ऐसी अनेक सी बुरी परिस्थितियों से गुजरते हैं, ऐसे अनेक से बुरे हालातों से गुजरते हैं जिसमें हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। हमें कोई भी मार्ग नजर नहीं आता है। हमें यह नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस प्रकार से करूं। और जिस वजह से हम हिम्मत हार जाते हैं, हम अपने आप को निर्बल पात्र समझने लगते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि अब तो मैं हार चुका हूं, अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रियो, उम्मीद हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो उम्मीद का होना बहुत जरूरी है। प्रियो, हम में से ऐसे अनेक से लोग हैं जो पूरी तरह से उम्मीद को खो चुके हैं, जिन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि उनके जीवन में प्रभु खुशियां वापस दे देंगे। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि उनके रोने के दिन समाप्त हो जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो अब उनका जीवन हमेशा ही निराशा में व्यतीत होगा। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें अब हमेशा ही दुखों का सामना करना पड़ेगा, अब हमेशा ही रोना पड़ेगा, अब पूरी जिंदगी निराशा में ही कटेगी। प्रियो, जहां पर उम्मीद है वहां पर फिर से खुशियां मौजूद हो सकती है। प्रियो, हमें उम्मीद रखे रहना चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए क्योंकि हमारा प्रभु बहुत ही सामर्थी है। प्रियो, उम्मीद वे लोग हार जाते हैं जिन्हें कहीं से मदद नहीं मिलती है। उम्मीद वे लोग नहीं रखते हैं जिन्हें कोई आशा नहीं है। प्रियो, आपके पास और मेरे पास तो बहुत आशा है। प्रियो, बुरी परिस्थितियां, बुरे हालात हमें कमजोर नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए। आप हमेशा दृढ़ बने रहेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें दृढ़ बनाते हैं। प्रियो, जब दुखों की, मुसीबतों की आंधी तूफान हमारे जीवन में आती है तो हमें टूटना नहीं चाहिए। हमें मजबूती के साथ कायम रहना चाहिए क्योंकि आपकी नींव प्रभु यीशु मसीह है। आपकी जड़ें प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही मजबूती के साथ फैली हुई हैं। आपको कोई भी गिरा नहीं सकता है। आपको कोई भी हरा नहीं सकता है क्योंकि आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, उम्मीद वे लोग छोड़ देते हैं जो अपने प्रभु को कमजोर समझते हैं। प्रियो, क्या हमारे परमेश्वर कमजोर हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे प्रभु में बहुत ताकत है। इतनी ताकत है हमारे परमेश्वर में कि परमेश्वर आपके हर एक बुरी परिस्थितियों को दूर कर सकते हैं। आपके बुरे दिन को, दुखों से भरे जीवन को, दुखों से भरी जिंदगी को परमेश्वर खुशियों से भर सकते हैं। क्या आपको ऐसा यकीन है? अगर ऐसा यकीन है तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। प्रियो, कभी भी परमेश्वर को कमजोर मत समझना।
कई बार प्रियो हमारी जीवन में सबसे बड़ी हमारी जो गलती यह होती है कि हम अपनी परिस्थितियों से ज्यादा, अपने हालातों से ज्यादा, अपने दुखों से ज्यादा कमजोर परमेश्वर को समझ लेते हैं और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें कभी भी परमेश्वर को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरे जो दुख है वो ज्यादा है, जो मेरी परेशानी है वो बहुत अधिक है। प्रियो, कुछ भी अधिक नहीं है। परमेश्वर के पास हर बात का समाधान है। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक बुरी परिस्थितियों से आपको छुड़ा सकते हैं और आपके जीवन को सरल बना सकते हैं। फिर आप उम्मीद क्यों छोड़ते हैं? प्रियो, हमें तो निराशा में भी आशा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे जिंदा खुदा है। वचन में प्रियो लिखा है रोमियो 15 के उसके 13 वचन में, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रियो, हमारे परमेश्वर आशा के दाता हैं, जो हमें सब प्रकार के आनंद से और शांति से परिपूर्ण करते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही हमारी आशा बढ़ती है। प्रियो, अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके भीतर मौजूद है, आपके भीतर वास करते हैं, तो फिर आप में आशा की कमी नहीं होगी। आप आशावान व्यक्ति होंगे। आप हमेशा सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण रहेंगे। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा का वास स्थान हो जाता है, वह व्यक्ति फिर हिम्मत नहीं हारता है, उसकी आशा बढ़ती चली जाती है। प्रियो, इस बात को कभी न भूले कि आप सामर्थी खुदा की संतान है। जब हम इस बात को भूल जाते हैं तभी हम हिम्मत हार जाते हैं। तब हमें यह लगता है कि अब मेरे साथ क्या होगा। अगर आपको अपने स्वर्गीय पिता पर यकीन है तो आप कदम बढ़ाइए। अगर आपका एक बार नुकसान हुआ है तो हिम्मत हारकर पीछे न फिरिए, लेकिन आगे बढ़िए। प्रियो, आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो जंगल में भी मार्ग निकाल सकती हैं, जो रेगिस्तान की जगहों में भी जल की आशा उत्पन्न कर सकते हैं। प्रियो, रेगिस्तान में जल की आशा नहीं की जा सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जंगल में से भी रास्ता तैयार कर देते हैं। जहां पर जल की कोई आशा नहीं, वहां पर जल की धाराएं बहा देते हैं। आपने क्यों अपने परमेश्वर को कमजोर समझ लिया? हमारे परमेश्वर का हाथ तो बिल्कुल भी छोटा नहीं है। इतना सामर्थी हाथ जब हमारे साथ है तो हम फिर क्यों डरें? फिर हम क्यों निर्बल हों? फिर हमें परेशानियां बड़ी क्यों लगती हैं? प्रियो, बड़ी उन्हें परेशानियां लगती हैं जिनको अपने परमेश्वर पर यकीन नहीं है। अगर आपको अपने परमेश्वर पर यकीन है तो आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी हिम्मत न हारे, कभी भी उम्मीद न छोड़े, क्योंकि जहां पर उम्मीद नहीं होती वहां पर जीवन नहीं होता है। अपनी उम्मीद केवल परमेश्वर पर लगाइए। परमेश्वर आपके जीवन को सरल और एक अच्छा जीवन बना देंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे ही प्रभु हमारी उम्मीद है, आप पर ही हम भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रभु, आप सबसे अधिक सामर्थी हो। आपके कार्य महान है, आपकी सामर्थ महान है। आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु,
आपसे ही हमें आशा मिलती है। आप पर भरोसा करते हुए हम में से हर एक जन अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाए। प्रभु, हम में से हर एक जन को आनंद और शांति से परिपूर्ण कर दीजिए। हम में से कोई भी जन निराशा में न जिए, उदासी में न जिए। सदा का आनंद हम आप में उठा सके, प्रतिदिन आनंदित रह सके, ऐसी प्रभु सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।